एफआईआर पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। अहमदाबाद में अमित शाह ने कहा है कि राहुल बाबा को अब हार से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो और हारना है। अमित शाह ने दावा किया कि 2029 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को समझाने की क्षमता उनमें नहीं है। आप सुने उनका बयान। राहुल बाबा अभी હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં એ હારવાનું છે નક્કી કરી નાખ્યું। અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર। એનું કારણ અમારી પાર્ટીના જે સિદ્ધાંતો જેની સાથે જનતા જોડાઈ, અમે રામ મંદિર બનાવીએ તમે વિરોધ કરો, પાકિસ્તાન પર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરીએ વિરોધ કરો, એર સ્ટ્રાઇક કરાવીએ વિરોધ કરો, બાંગ્લાદેશી ઘુસપેઠિયા ભગાવીએ વિરોધ કરો, કાશીનું મંદિર નવું બનાવીએ વિરોધ કરો, 370મી કલમ હટાવીએ વિરોધ કરો, ટ્રિપલ તલાક સમાપ્ત કરી દઈએ તમે વિરોધ કરો, અને કોમન સિવિલ કોડ લાવીએ તો પણ તમે વિરોધ કરો। જનતાને જે ગમે છે એનો તમે વિરોધ કરો છો, ક્યાંથી મત મળે ભાઈ? પરંતુ રાહુલ બાબાને સમજાવવાની ક્ષમતા મારી એ નથી। જેને પોતાના પાર્ટી વાળા ના સમજાઈ શકે એને વિરોધ પક્ષમાં ક્યાંથી સમજાઈ શકે ભાઈ? तंज भी कस दिया, और इस तंज में इशारा कहाँ था वो हम आप जानते ही हैं। और केवल विरोध ही नहीं अवधेश जी, जब सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे तो उन्होंने एक ही बात कही। मैं सोच रही थी वो कांग्रेस पार्टी पर बोलेंगे, वर्किंग कमेटी पर बोलेंगे, कांग्रेस के संगठन पर बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? सिर्फ विरोध वाली राजनीति। उन्होंने वीबीजी राम जी पर बोला, पार्टी पर कुछ नहीं बोला। देखिए, जो कुछ अमित शाह जी ने कहा है उसके पहले मैं एक लाइन की टिप्पणी कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जिनका निशाना था उन मतदाताओं के भी नाम हटे हैं। आपके टेलीविजन ने ही दिखाया है कि कई जगह तो एसआईआर के बाद मोहल्ले खाली हो गए यूपी में, और ऐसे लोग भी जो है भागे और घुसपैठिए सामने आए। तो ये बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता किसका कटा है वो अलग पक्ष है। अब आते हैं, देखिए इस समय जो कांग्रेस की स्थिति जो है वो नीति, नेतृत्व और रणनीति तीनों पर दिशा भ्रम की एक शिकार, दिशाहीनता का कहे या एक विकृति का शिकार पार्टी हो गई है। जो अमित शाह जी ने अभी कहा है राहुल गांधी जी के बारे में, वो एक वैचारिक है कि देश इस समय कहां बढ़ गया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कहां जा रही है। जब आप राम मंदिर बनेगा उसका विरोध करेंगे, जब काशी में बनेगा उसका विरोध करेंगे, जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा उसका विरोध करेंगे, जब जो काम होगा उसका विरोध करेंगे, और जनता इसको चाहती है, तो वो फिर कांग्रेस जीत नहीं सकती है इसमें चुनाव। क्षेत्रीय स्तर पर थोड़े बहुत जो पार्टियां मजबूत हैं वो इन चीजों पर अपना स्टैंड बदलती है। जैसे राम मंदिर पर उनका वो भले देखने नहीं आए लेकिन वो विरोध नहीं करते हैं बहुत सारी पार्टियां। अखिलेश यादव का भी बाद में बदल गया था। राहुल गांधी जी ने अयोध्या में लोकसभा चुनाव के बाद जाके कहा कि मैंने अयोध्या के आंदोलन को हरा दिया है हम लोगों ने। तो उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है विपक्ष के नाते, और बहुत ही गंभीर बात भी बोली है। राहुल जी पर कटाक्ष होते हुए भी गंभीर बात है कि हमारी पार्टी इस समय क्यों जीत रही है, और ये वातावरण देश में है तो आगे और उनकी हार होगी। इसके लिए तैयार रहे और कांग्रेस पार्टी तैयार रहे। तो दो तीन बातें जो आपने कही कि एक दिशाहीनता दिखाई दे रही है, एक नेतृत्व क्षमता की कमी दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लगता है, दिखाई देता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पहली बार सत्ता से इतने लंबे समय से दूर रही है, हुई है। 77 में हारी, 80 में वापस आ गई, 89 में हारी, 91 में वापस आ गई, 1996 में हारी, 2004 में वापस आ गई। लेकिन पहली बार 12 साल से सत्ता से बाहर है, और अभी 29 में चुनाव होने हैं, उसकी भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, उनके बीच में एक निराशा का वातावरण तो है। और जब पार्टी देश से लंबे समय सत्ता से बाहर रहती है तो इस तरह के तमाम सारे विवाद और सर शुरू होते हैं। अमित शाह जी का भाषण राजनीतिक भाषण है, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां इसी बहाने बताई और कांग्रेस की कमियों को उजागर किया। लेकिन जो चीजें अमित शाह जी ने गिनाई वो सारी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो चुकी थी। उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में 240 पे क्यों आ गए?
अगर ये सारी बातें थी 240 पे आ गए ना आप। लेकिन सर, आप उम्मीद ये करते सारे हैं जो कि काम गिनाए उन्होंने, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, 370, सब 2024 से पहले के काम है, अब फिर भी 240 पे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा ही हरा है ना। ठीक है, उसके बाद आप हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, लेकिन कांग्रेस में जीते। सूखा क्यों है? नहीं, मैंने कहा ना, कांग्रेस देखिए आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर एक दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है, कांग्रेस का नेतृत्व ठीक है। राहुल गांधी के पास है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है और खासकर जो मध्य मिडिल रैंकिंग लीडर हैं, वो अभी भी इसी भावना में है कि जैसे उनकी सरकार चल रही हो। वो कोई जमीन पे जाके काम नहीं करेंगे। आप बताइए कौन सा कांग्रेस का क्षेत्रीय नेता जो है अपने राज्य में मेहनत कर रहा है, बताइए। जबकि बीजेपी के नेता मेहनत करते हैं। एक समय कांग्रेस के नेता थे, राजशेखर रेड्डी ने मेहनत की, आंध्र प्रदेश में सत्ता में ले लेकिन आए। दिग्विजय सिंह ने भी तो बोला ना कि आप दिग्विजय अध्यक्ष तो बना दें, अब लेकिन दिग्विजय- नीचे के अब लेवल के दिग्विजय सिंह जी- संगठन में दिग्विजय परेशानी सिंह है। जी जब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तब पार्टी कितनी बुरी तरह हारी थी, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। 2003 में सफाई हो गई थी कांग्रेस की, 10 साल शासन ये तो रहने के बाद। प्रॉब्लम तो ये- केवल ये- ऊपर के नेतृत्व में नहीं, नीचे भी के नेतृत्व में है। अमित शाह जी को बोलने का अवसर स्वयं कांग्रेस के अंदर नहीं, जो वो इस तो समय ठीक है, बोलते हताशा ही के हैं। बयान आ रहे हैं, ठीक। उन्होंने बताया है कि मैंने भाई कहा कांग्रेस हताशा नहीं इसीलिए समझा है। पा रही है।